जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है। ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, मुझे कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है। लग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करें। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति, वचन, घटना, परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होवे कि बड़ी कृपा। यह है प्रेमी का हृदय। देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहां हैं। ये जो अभिमान होता है ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब धुल जाएगा अभिमान। क्या हो, प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, भगवदानंद की। यहां हो, कहां हो भाई। यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही है। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। प्रभु के मन की बात उससे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकंड न ढीले, ये ले, आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो। मीरा जी को आकर के विवश होकर जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर हलाहल विष है। हे बाबा, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहा है चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा हो? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दे प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कहते इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पी जाते हैं। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां है, यही सब कुछ है। या रास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपी जन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है, भुजिष्या गोपी मेरी भोग्या है, गुरु गोपी मेरी बांधव है, गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी। सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति ना। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट, जैसे गोपी जनों ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने एक उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का नहीं कर सकते, जैसा आपको यहां बैठने मात्र से फल मिलेगा, श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी। विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले, मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वैसे शब्दों से होता है तो समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं।
कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया। और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। जिसे अपने दुख की परवाह है, वो प्रेमी नहीं, वो स्वार्थी है, कामी है, प्रेमी नहीं। दुख हमारे प्रीतम की मुस्कुराहट का काम करे, वो करोड़ करोड़ ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमें सुख रूप है। इसीलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। कहना अलग है, रहना अलग है, इसमें रहना अलग है, कहना अलग है। कितनी बड़ी बात है। वो महान दुख जिससे मेरे प्रीतम मुस्कुरा दे, तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमारे लिए सुखप्रद। इसीलिए भगवान प्रेमियों के सदैव ऋणी रहते हैं। गोपी जनों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी रहते हैं प्रेमी जनों से? क्योंकि प्रभु का एक सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम चलो मान गए महाराज आपका सिद्धांत। अब प्रेमी सर्वस्व त्याग करके प्रभु के सुख के लिए भज रहा है, प्रभु के सुख है। तो प्रिया जो हमारी तरफ देखती हैं और राधा आसक्त लाल जो देखते हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम राधा राधा बोलते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये तो सब बहुत पीछे बातें हो गई। समझो भगवान का ये सिद्धांत यहां पास नहीं होता प्रेमियों के आगे, इसीलिए ऋणी है। भगवान कहते हैं पूरा हिसाब करता हूं बराबर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यहां फेल हो गया सिद्धांत। कैसे? तभी उनको बोलना पड़ा मैं ऋणी हैं, उसको कोई सुख की चाह नहीं है। अच्छा ये चले और सुख देने, तो वो उनके सुख में सुखी है, तो पलट करके और उनको सुख मिलेगा, तो फिर ये ऋणी ही बने रहते हैं। ये ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तब ये हाथ जोड़कर कह रहे गोपी जनों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्योंकि ना तो इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको कोई सुख चाहिए। ये देव देवते उनको क्या दें, क्योंकि वो सुखी होंगे, यही उनका सुख है। तो सुख जब और बढ़ेगा उनका, तो ऋणी तो होते ही चले जाएंगे, वो कभी नहीं उऋण हो पाते। तो क्या करते हैं? अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, हिसाब नहीं दे पाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् गीता जी में कहा है, ये साधारण भक्त असाधारण भक्तों में, लेकिन प्रेमी जनों में नहीं। प्रेमी जनों के लिए ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं बिक गया हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं। इन प्रभु हिसाब ले, क्योंकि इनका हिसाब प्रभु ही है, प्रभु का सुख ही है। क्या देंगे? आपका सुखी होना ही हमारा सुख है, तत्सुख। ये बहुत ऊंची बात है। इसीलिए प्रिया प्रीतम अधीन होकर रसिकों के संग डोलते रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह, या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला समृष्टि तदवा प्रतियातु साधना। गोपियों, भगवान गोपीजन योगी यति के लिए श्री कृष्ण को बोलना चाहिए कि आपने उन घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ दिया जिनको तोड़ना कठिन है। लेकिन यहां कह रहे हैं बड़े बड़े योगियों के लिए घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ना कठिन, उनको तुमने तोड़ दिया। गोपियों से कहे, और गोपी रह रही घर में, गोपी घर को लीप रही है, धान कूट रही है, बच्चे खिला रही है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से बिलग नहीं। यह है योग। उद्धव जी आए थे योग समझाने, तब यही कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तुम समझते हो हम भी योगिनी हैं? देख हमारे रोम जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते, बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। अंदर राग बना रहता है परिवार का। तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं, मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। हां, तुम चाहो तो अपने साधु स्वभाव से ये बोल रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं।
तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे ऋण कर दो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं, तन से, मन से, वचन से होने वाली सारी चेष्टा एक माई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। वो श्री जी तो बहुत बोली है, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। ऐसे विश्वमनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जी के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी है? वही हरि हैं हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं। वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जो, ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, तब पावे सेवक। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप प्रथम गए थे तो सिंहासन में भागवत 2 खंड की विराजमान थी। प्रथम में जब दर्शन किया तो नाम सेवा और सिंहासन में भागवत विराजमान थी, और जब जब गए तब तक भागवत का पाठ कर, ये सुनाओ, ये सुनाओ, ये सुनाओ। बिल्कुल सिद्धांत से महाराज जी ने चला। आपने गीता का स्वाध्याय किया जी, अमुक श्लोक का